सैनिकों ने फैक्ट्री के बाहर एक अजीब बात नोट की। भूतों का झुंड वहां तक आते आते लोहे की छड़ों से टकराकर रुक गया था। जो भी भूत इन छड़ों को छूता वो जैसे चुंबक में फंस जाता, उसका शरीर वहीं थम जाता, मानो कोई अदृश्य जंजीर पकड़ लेती हो। सैनिकों को समझ आया कि शायद लोहा ही इन भूतों को रोकने का असली हथियार है। फैक्ट्री के अंदर भी जगह जगह लोहे की छड़ें बिखरी हुई थीं। इससे साफ था कि किसी ने जानबूझकर ये सेटअप किया था ताकि भूत उस इलाके में दाखिल न हो पाए। इसका मतलब था फैक्ट्री के अंदर कोई और भी जिंदा इंसान मौजूद है। कप्तान ने सबको इशारा किया, पूरी बिल्डिंग खंगालो। ऊपर की मंजिल के आखिरी टनल के कमरे में कुछ हलचल मिली। सब धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। जैसे ही हैंडल घुमाया, अचानक अंदर से मशीन गन की गोलियां चलने लगी। गोलीबारी से हवा कांप उठी। सैनिक झुककर पीछे हटे। फिर एक ने झटका मारकर दरवाजा तोड़ दिया। एक साथी ने झटपट फ्लैश बम फेंका। तेज रोशनी के बाद सब अंदर घुस गए। कमरे में कोई दुश्मन नहीं था, बस एक भाई बहन कोने में छिपे कांप रहे थे। लड़की ने देखा कि ये लोग लुटेरे नहीं हैं, तो धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि ये सारी लोहे की छड़ें उसके पिता ने लगाई थी। वो भूतों की कमजोरी जानते थे, लेकिन छड़ें लगाते वक्त ही भूतों ने उन पर हमला कर दिया था। अब सिर्फ वही और उसका छोटा भाई बचे थे। वो मार्क और फेलिनी को अपने पिता के शव तक ले गई। पिता के शरीर पर उन्हें एक सेरामिक पेपर और एक नक्शा मिला, जिस पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन की लोकेशन चिन्हित थी। लड़की ने बताया, यही सब मुसीबतों की जड़ है। इसी बीच कम्युनिकेशन सिपाही ने बेस से संपर्क किया। हेलीकॉप्टर और टैंक की मदद मांगी गई, लेकिन फैक्ट्री के अंदर का इलाका इतना उलझा हुआ था कि हेलीकॉप्टर सीधे उतर नहीं सकता था। सबको 1 किलोमीटर दूर मैदान में इकट्ठा होना था। समस्या ये थी, बाहर भूतों की फौज खड़ी थी। अगर कोई बाहर निकला तो जिंदा वापस नहीं आएगा। टीम में डर फैल गया, पर तभी मार्क को एक आइडिया आया। वो बोला, जब लोहा भूतों को रोक सकता है तो क्यों न लोहे के बम बनाए जाए। कभी कभी लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग और हिम्मत से जीती जाती है। और जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनती है यकीन की अभी उम्मीद बाकी है।